भारत के 10 सबसे महंगे ड्राई फ्रूट्स जिन्हें खाकर वैज्ञानिक भी हैरान हो गए। नंबर 10। सबसे पहले बात करते हैं सूखे अंजीर की, जिसे सेहत के लिहाज से काफी फायदेमंद माना जाता है। फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, इसलिए इसकी डिमांड खास तौर पर सर्दियों में बढ़ जाती है। भारत में महाराष्ट्र के पुणे और उसके आसपास के इलाकों में अंजीर उगाया जाता है, लेकिन कश्मीरी और तुर्की अंजीर की क्वालिटी सबसे बेहतरीन मानी जाती है। इसकी कीमत 1500 से लेकर 2500 प्रति किलो तक जाती है। नंबर 9। इस अनोखी चीज को आप में से बहुत सी कम लोगों ने खाया होगा, जिसे चिलगोजा कहते हैं, यानी पाइन नट्स, जो ज्यादातर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। यह देखने में छोटा होता है, लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े होते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो इसे सुपरफूड बनाते हैं। इसकी हार्वेस्टिंग काफी मुश्किल होती है, इसलिए यह 3000 से लेकर 5050 रुपए प्रति किलो तक बिकता है। नंबर 8। इसके बाद आते हैं ब्राजील नट्स, जो भारत में बहुत कम उगाए जाते हैं। इनमें सेलेनियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के साथ साथ स्किन और बालों के लिए भी फायदेमंद होता है। इसकी कीमत 4500 से 6000 प्रति किलो तक होती है। नंबर 7। ये हैं मैकाडामिया नट्स, जो दुनिया के सबसे महंगे और हेल्दी ड्राई फ्रूट्स में गिने जाते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया, हवाई और दक्षिण अफ्रीका में उगाए जाते हैं और भारत में अमेरिका से इंपोर्ट किए जाते हैं। इस वजह से इनकी कीमत काफी ज्यादा होती है। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट भरपूर मात्रा में होता है, जो दिल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। भारत में यह 5000 से 7000 प्रति किलो तक बिकता है। नंबर 6। ब्लूबेरी वैसे तो एक फल है, लेकिन जब इसे ड्राई किया जाता है तो इसकी कीमत सोने जैसी हो जाती है। भारत में इसकी खेती नहीं होती, इसे अमेरिका और यूरोप से इंपोर्ट किया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, जो स्किन और हेल्थ के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। यही वजह है कि ड्राई ब्लूबेरी 6000 से 8000 प्रति किलो तक बिकती है। नंबर 5। पिस्ता भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला ड्राई फ्रूट है। मिठाइयों, आइसक्रीम और बेकरी आइटम्स में इसका खूब इस्तेमाल होता है। भारत में मिलने वाला ज्यादातर पिस्ता ईरान, अमेरिका और अफगानिस्तान से आता है। प्रीमियम क्वालिटी का पिस्ता बहुत महंगा होता है, खासकर वह पिस्ता जो बिना खोल के आता है। इसकी कीमत 7000 से 10000 रुपए प्रति किलो तक जाती है। नंबर 4। बादाम की बात करें तो ये हर घर में पाया जाता है, लेकिन कुछ खास किस्म के बादाम इतने महंगे होते हैं कि आम आदमी खरीदने से पहले कई बार सोचता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया और अफगानिस्तान में उगाए जाने वाले ऑर्गेनिक बादाम की कीमत 8000 से लेकर 12000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाती है। इसकी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू और लिमिटेड प्रोडक्शन इसकी कीमत को और भी बढ़ा देती है। नंबर 3। अब जरा सोचिए, जो काजू आप रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं, उसकी भी कुछ वैरायटी इतनी महंगी होती है कि उनके दाम सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। प्रीमियम क्वालिटी के काजू जो गोवा और कोस्टल इंडिया में उगाए जाते हैं, उनकी कीमत 1000 से 1500 रुपए प्रति किलो तक जा सकती है। नंबर 2। जिस अखरोट को हम रेगुलर बेसिस पर खाते हैं, वह भी सबसे महंगे ड्राई फ्रूट्स में आता है, लेकिन नॉर्मल नहीं बल्कि खास तरह का अफगानी अखरोट, जो अपने स्वाद और क्वालिटी की वजह से बाकी अखरोट से कई गुना महंगा होता है। यह बड़े आकार का होता है, अंदर से पूरी तरह भरा होता है और इसमें तेल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। यही वजह है कि इसकी कीमत 1,70,000 से 2,50,000 प्रति किलो तक पहुंच जाती है। नंबर 1। केसर दुनिया की कुछ सबसे महंगी चीजों में से एक होता है और इसी में से एक है ईरानी केसर। यह फूलों से निकाला जाता है, लेकिन इसकी ड्राई फॉर्म ही इसकी असली कीमत बनाती है। केसर को सोने से भी ज्यादा महंगा माना जाता है, क्योंकि 1 किलो केसर बनाने के लिए लगभग 75,000 फूलों की जरूरत पड़ती है। भारतीय केसर की भी अपनी पहचान है, लेकिन ईरानी केसर क्वालिटी और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसकी कीमत 1,50,000 से 2 लाख रुपए प्रति किलो तक जाती है। तो दोस्तों, आज देखिए किस तरह से बनती है इलायची और किस तरह से इसकी खेती करने वाले किसान करोड़पति बन रहे हैं। दोस्तों, इलायची बनाने के लिए ज्यादातर अधिक जलवायु वाले क्षेत्र की जरूरत पड़ती है, इसीलिए पहले के समय में भारत में इसकी बहुत ही कम खेती की जाती थी। लेकिन आज के समय भारत में भी इसकी अधिक मात्रा में खेती की जाती है, क्योंकि भारत में भी कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर अधिक जलवायु होती है, इसीलिए यह आसानी से उग जाती है। इलायची की सबसे ज्यादा खेती केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में होती है, क्योंकि यहाँ पर अधिक जलवायु भी होती है, इसीलिए यहाँ के किसान आसानी से इलायची की खेती कर पाते हैं। इलायची इसलिए इतनी ज्यादा महंगी होती है क्योंकि जब इलायची के पौधे लगाए जाते हैं तो लगभग 3 से 4 साल का लंबा इंतजार करने के बाद इन पर पहला फल आना शुरू होता है। दूसरी प्रक्रिया में यह जान लेते हैं कि इलायची की खेती किस तरह से की जाती है। आपको बता दें, बारिश का मौसम आने से पहले ही यह किसान लोग अपनी अपनी नर्सरी में इलायची की छोटे छोटे पेड़ तैयार कर लेते हैं। बता दें, इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले बड़े और अच्छी क्वालिटी
के हरे बीज को निकालकर 24 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया जाता है और जब यह बीज लगभग 24 घंटे सूख जाते हैं तो फिर इन बीजों को बाहर निकालकर टिश्यू पेपर की मदद से अच्छी तरह से सुखा लिया जाता है। अब इन बीजों में सिर्फ और सिर्फ हल्की नमी ही बचती है और इन बीजों को इस तरह के गमले में लगा दिया जाता है और लगभग 3 से 4 महीने तक अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। जी हाँ, इस समय में इन बीजों पर कई तरह के स्प्रे भी किए जाते हैं और खाद वगैरह भी दी जाती है जिससे यह इलायची के पेड़ काफी जल्दी बड़े हो जाते हैं। जी हाँ, 3 से 4 महीने में पेड़ काफी बड़े हो जाते हैं। हालांकि जब ये पेड़ अच्छी तरह से काफी बड़े हो जाते हैं तो इन पेड़ों को यह किसान लोग इस तरह से खेतों में गड्ढा खोदकर लगा देते हैं। 3 से 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद इन पर कहीं पहला फल आना शुरू होता है। इतने लंबी प्रक्रिया के बाद ही इलायची के पेड़ों पर सबसे पहली बार इलायची के फल आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इलायची के फल पेड़ के पूंछ पर नहीं बल्कि पेड़ की जड़ से थोड़ा ऊपर लगते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जब इन पेड़ों पर फूल आते हैं तो लगभग 1 सप्ताह के बाद इन फूलों से काफी अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाती है और देखते ही देखते 2 से 3 हफ्ता के बाद यह फूल पूरी तरह से इलायची के फल में परिवर्तित हो जाते हैं। यह किसान लोग इन इलायची के फलों को हाथों की मदद से अच्छी तरह से हार्वेस्ट कर लेते हैं। हार्वेस्ट करने के बाद इन फलों को फैक्ट्री में लाया जाता है। लाने के बाद इन इलायची को कार्डामम ड्राई हाउस में पहुंचाया जाता है। यह जगह फैक्ट्री में ही मौजूद होती है। आपको इस एरिया के नाम से ही पता लग गया होगा कि यह एरिया किस तरह की होने वाली है। जी हाँ, इस एरिया में कई ऐसी मशीन होती हैं जिनमें इलायची को डालकर अच्छी तरह से सुखाया जाता है और उन्हीं मशीनों में से एक है कार्डामम ड्राई मशीन। इस मशीन में इलायची को डाला जाता है। डालने के बाद लगभग 50 डिग्री सेल्सियस पर इलायची को अच्छी तरह से सुखाया जाता है। सूखने के बाद इन इलायची को पॉलिशिंग मशीन में डाला जाता है, जिसके बाद यह इलायची पूरी तरह से पॉलिश होकर बाहर आ जाती है। जिस वक्त यह इलायची बाहर आती है तो उस वक्त यह काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, इसीलिए इसको मैदान में फैलाकर अच्छी तरह से ठंडा कर लिया जाता है। ठंडा करने के बाद यह किसान लोग इन इलायची में से खराब इलायची को छांट लेते हैं और छांटने के बाद इनको पैकेट में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। अब यहाँ देखिए फैक्ट्री में हींग कैसे बनता है और क्या सच में इसमें जानवरों की चर्बी को मिलाया जाता है। हींग बनाने का सबसे पहला प्रोसेस होता है इसकी खेती करना। जी हाँ, हींग की खेती की जाती है। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहले के समय में इसकी खेती भारत में बिल्कुल भी नहीं की जाती थी, लेकिन अब भारत में भी पंजाब, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में इसकी खेती की जाने लगी है। और इतना ही नहीं, इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और अब धीरे धीरे लगभग हींग की खेती पूरे भारत में शुरू हो रही है। लेकिन फिर भी हमारे भारत में इसकी मांग इतनी ज्यादा है कि इसको सऊदी अरब जैसे देशों से मंगवाया जाता है। और आपको बता दें, हींग तैयार करनी प्रक्रिया काफी ज्यादा लंबी होती है। जी हाँ, जब एक बार खेतों में हींग के बीज वो दिए जाते हैं, 5 साल के बाद इनमें फल आना शुरू होते हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह प्रोसेस कितना ज्यादा लंबा है। एक पौधे से लगभग 1 किलो ही हींग तैयार की जा सकती है। अब दूसरे स्टेप में हींग की खेती की जाती है। सबसे पहले आपको बता दें कि जिस खेत में हींग की खेती करना होता है उस खेत को पूरी तरह से साफ कर दिया जाता है और उसको जोत दिया जाता है। जुताई करने के बाद उनमें हींग के बीजों को लगा दिया जाता है। लगाने के कुछ समय के बाद लाही के पेड़ की तरह इन पौधों में फूल आते हैं, लेकिन आपको बता दें ये फूल गाजर और मूली की कैटेगरी में आते हैं। जी हाँ, हींग पेड़ों के ऊपर नहीं बल्कि पेड़ों की जड़ों में होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिस तरह से गाजर को निकाला जाता है उसी तरह से हींग भी निकल आती है। इनको निकालने के लिए सबसे पहले इनके पेड़ को काट दिया जाता है और इसकी जड़ में एक छोटा सा कट लगा दिया जाता है, जिसके बाद इसकी जड़ से दूध निकालना चालू हो जाता है और यही हींग का कच्चा माल होता है। अब इस कच्चे माल को कलेक्ट कर लिया जाता है। हालांकि जो इस तरह से हींग प्राप्त होती है तो यह हींग पूरी तरह से खाने लायक नहीं होता है। जी हाँ, जैसा कि आपको पता होगा कि हींग की तासीर काफी ज्यादा गर्म होती है, लेकिन जिस वक्त यह कच्ची हींग निकलती है उसे वक्त यह काफी ज्यादा कड़वी होती है, जिसे आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं। इसीलिए इसको और भी कई प्रक्रिया से गुजारा जाता है। कड़वाहट को कम करने के लिए इनमें चावल के आटे को मिला दिया जाता है, जिससे इनके अंदर की कड़वाहट काफी ज्यादा कम हो जाती है। आटा मिलाने के बाद इसका एक पेड़ा बनकर तैयार कर लिया जाता है। अब इस पेड़े को धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं। अब अंत में जब यह पेड़ा पूरी तरह से सूख
सूख जाता है तो फिर इन पेड़ों को फिर से फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में इनको एक मशीन में डाला जाता है और आपको बता दें यह मशीन इन पेड़ों को पीसने का काम करती है। जी हाँ, ये मशीन इन पेड़ों को पीस कर पूरी तरह से पाउडर बना देती है। अब इस तरह से हींग बनकर तैयार हो जाती है। अब जब हींग तैयार हो जाती है तो फिर इस हींग को अच्छी तरह से चेक किया जाता है। जी हाँ, अगर इसकी क्वालिटी ठीक होती है, इसमें कड़वाहट भी कम होती है, तो फिर इसको फैक्ट्री में पैकेजिंग एरिया के लिए भेज दिया जाता है और पैक करके मार्केट में बिकने के लिए भी भेज दिया जाता है। वहीं अगर इसका स्वाद सही नहीं होता है और इसमें कड़वाहट भी ज्यादा होती है तो फिर इसको रिजेक्ट कर दिया जाता। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।